न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आंचल। तो आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। आइए डालते हैं एक नजर हेडलाइन की ओर। 65 साल की बुजुर्ग महिला ने कॉफी कुकीज के जरिए हमास के 5 आतंकियों को दिया चकमा, बाइडेन ने की तारीफ। मैदानी जंग में हमास की टॉप महिला लीडर ढेर, आखिर कौन है जालिमा अल शांति। मिस्र के रास्ते गाजा के लोगों तक पहुंचेगा खाने पीने का सामान। अस्पताल में मौत से जंग लड़ रहे मरीजों को भी मिलेगी राहत। अब आइए देखते खबरें विस्तार से। 65 साल की बुजुर्ग महिला ने कॉफी कुकीज के जरिए हमास के 5 आतंकियों को दिया चकमा, बाइडेन ने की तारीफ। इजराइल हमास युद्ध के बीच इजराइल की यात्रा पर गए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 65 वर्षीय इजरायली महिला राचेल एंट्री की मुलाकात की। हमास के आतंकवादियों ने 7 अक्टूबर को इजराइल हमले में बुजुर्ग महिला एंड्री को उनके पति डेविड के साथ 20 घंटे तक उनके घर पर बंधक बनाया था। इस दौरान अपनी सूझबूझ दिखाते हुए एंड्री ने हमास के आतंकियों को अपनी बातों में उलझाए रखा। इजराइल हमास युद्ध के बीच इजराइल की यात्रा पर गए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 65 वर्षीय इजरायली महिला राचेल एंट्री के से मुलाकात की। हमास के आतंकवादियों ने 7 अक्टूबर को इजराइल हमले में बुजुर्ग महिला एंट्री को उनके पति डेविड के साथ 20 घंटों तक उनके घर पर बंधक बनाया था। इस दौरान अपनी सूझबूझ दिखाते हुए एंट्री ने हमास के आतंकियों को अपनी बातों में उलझाए रखा जब तक इजरायली सेना उन्हें बचाने उनके घर नहीं आ जाए। हमास के आतंकियों को हथगोले के साथ अपने लिविंग रूम में देख एंट्री ने उन्हें धोखा देने के लिए कॉफी और कुकीज ऑफर की। साथ ही तब तक आतंकियों को अपनी बातों में उलझाए रखा जब तक कि इजरायली सेना वहां नहीं आ जाती। इजरायली बुजुर्ग महिला को पुलिस अधिकारी ने बेटे ने बचाया। न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार 7 अक्टूबर को इजराइल हमले में राचेल एंट्री को उनके पति अधिकारी बेटे ने बचाया। एंट्री को उनके घर पर एक हमास के सशस्त्र आतंकवादियों ने 20 घंटे तक बंधक बना के रखा था, लेकिन जैसे ही इजरायली सेना वहां पहुंची उन्होंने आतंकी को ढेर कर दिया। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मैदानी जंग में हमास की टॉप महिला लीडर ढेर, आखिर कौन है जालिमा ए शांति। हमास की संस्थापक अब्देल अजीज अल रंतीसी की विधवा और हमास की इकलौती महिला लीडर जमीला अल शांति को इजरायली सेना ने ढेर कर दिया है, जो आतंकी ग्रुप हमास के राजनीतिक ब्यूरो का कामकाज संभाल रही थी। हमास के हमलों में अब तक 1400 से ज्यादा इजरायली लोगों की मौत हो चुकी है। वही गाजा पट्टी में 3478 लोग मारे जा चुके हैं। हमास के आतंकियों को चुन चुन कर इजरायली सेना निशाना बना रही है। हमास के संस्थापक अब्देल अजीज अल रंतीसी की विधवा और हमास की इकलौती महिला लीडर जमीला अल शांति को इजरायली सेना ने ढेर कर दिया है। वो आतंकी ग्रुप हमास के राजनीतिक ब्यूरो का कामकाज संभाल रही थी। हालांकि अब तक इस बात की जानकारी सामने नहीं आई है कि आखिर इजरायली सेना ने जमीला अल शांति को किस स्थान पर ढेर किया है। जमीला अल शांति पहली महिला थी जिसे 2021 में राजनीतिक ब्यूरो के लिए चुना गई थी। गाजा में 3478 लोगों की मौत। 7 अक्टूबर से शुरू हुए इस युद्ध में अब तक कुल 4900 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हमास के हमलों में 1400 से ज्यादा इजरायली लोगों की मौत हो चुकी है। वही गाजा पट्टी में 3478 लोग मारे जा चुके हैं। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मिस्र के रास्ते गाजा के लोगों तक पहुंचेगा खाने पीने का सामान। अस्पताल में मौत से जंग लड़ रहे मरीजों को भी मिलेगी राहत। गाजा में नाकेबंदी की ढील देने पर अब इजराइल ने सहमति जताई है कि इजराइल ने बुधवार को कहा है कि वो मिस्र को गाजा पट्टी में सीमित मानवीय सहायता सामग्री देने की इजाजत देगा। गाजा में हालत इतनी भयावह हो चुकी है कि यहाँ कई परिवारों ने दिन में एक बार भोजन करना बंद कर दिया है तो अशुद्ध पानी पीने पर मजबूर है। हमास आतंकियों के खिलाफ इजराइल युद्ध लड़ रहा है। पिछले 13 दिनों से गाजा पट्टी युद्ध भूमि के तब्दील हो चुकी है। इजराइल ने गाजा में नाकेबंदी कर रखी है, जिसकी वजह से इस क्षेत्र में बिजली, ईंधन, भोजन, सामान और पानी की आपूर्ति बिल्कुल ठप हो चुकी है। वही गाजा में इजराइल सैनिकों द्वारा किए जा रहे लगातार बमबारी की वजह से मानवीय संकट पैदा हो चुका है। गाजा में लगे नाकेबंदी पर अमेरिका सहित कई देशों ने चिंता जताई है। गाजा में मानव सहायता प्रदान करेगा मिस्र।
गाजा में नाकाबंदी में ढील देने पर अब इजरायल ने सहमति जताई है। इजरायल ने बुधवार को कहा है कि वो मिस्र को गाजा पट्टी में मौजूद नागरिकों को जीवन रक्षक मानवीय सहायता प्रदान करने की इजाजत देगा। गाजा में हालात इतनी भयावह हो चुकी है कि यहाँ कई परिवारों ने दिन में एक बार भोजन करना बंद कर दिया है, तो वो अशुद्ध पानी पीने पर भी मजबूर है। अमेरिका की कोशिश है कि मिस्र के रास्ते मानवीय सहायता सामग्री गाजा में मौजूद लोगों तक पहुंचाई जाए। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टालिंग ट्विटर, हाइकू, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज के साथ। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।